नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की जमकर लताड़ लगाई है। ये वही चुनाव आयोग है जो अपने मन मुताबिक काम कर रहा है। ये वही चुनाव आयोग है जो लगातार मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है और विपक्षी नेताओं को परेशान कर रहा है। आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है, क्योंकि लगातार जहां पर मोदी सरकार चाहती है वहां पर चुनाव आयोग मोदी की सरकार बनाता है और मोदी सरकार चुनाव आयोग को जमकर पैसा देती है और कहती है कि हमें वो राज्य दे दीजिए। और चुनाव आयोग कहता है कि जी सर, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे, बस हमें पैसों की कमी है, आप हमें पैसा दीजिए और हम आपको राज्य दे देंगे। और इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की जमकर लताड़ लगाई है। दोस्तों यहाँ पर सीधा खबर देखिए, मैं आप लोगों को सीधा खबर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चुनाव खर्च रोकने के लिए PIL याचिकाकर्ता के सुझाव पर विचार करने को कहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, देखिए आप इतने पैसे कहाँ खर्चा कर रहे हैं, आपका जो चुनावी पैसा है वो इतना ज़्यादा कहाँ खर्चा हो रहा है, आपको कोई ऐसा तो नहीं है जो आपको पैसे दे रहा हो। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप चुनाव में इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं और मोदी सरकार आपको जमकर पैसे दे रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार बनाना चाहते हो और मोदी अमित शाह मिलकर आपको मालामाल करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार सीधा आपके अधिकारियों को पैसा दे रही हो। दोस्तों ये कहा जाता है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के टच में रहकर या चुनाव आयोग सरकार के टच में रहकर विपक्षी नेताओं को परेशान कर जो जिस राज्य में मोदी की सरकार नहीं है वहाँ पर यह सरकार बनाने का काम करता है चुनाव आयोग। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की जमकर लताड़ लगा दी है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा कि वह याचिकाकर्ता के उन सुझाव पर विचार करे जो ज़्यादा चुनाव खर्च रोकने के उपायों के बारे में है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस याचिकाकर्ता की आप बात सुनिए जिसमें चुनाव में जो ज़्यादा खर्च होता है उस पर आप पाबंदी लगाइए, क्योंकि हमें पता है कि चुनाव आयोग के अधिकारी बिके हुए हैं। आप उन्हें पैसा दे दीजिए और वो अपने मन मुताबिक वोट डलवाते हैं। बड़े सारे आरोप लगे हैं, कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि चुनाव आयोग अब दलाल आयोग हो चुका है और वो मोदी सरकार के अंडर में काम करता है, उसके जो अधिकारी हैं वो भी मोदी सरकार के अंडर में काम करते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के दिए गए सुझाव विचार करने लायक हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस अनबी अंजारिया की बेंच ने प्रभाकर देश पांडे नाम के एक व्यक्ति की फाइल की गई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL का निपटारा किया है। यहाँ पर देखिए लिखा है साफ साफ, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया CJI सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने एक जरूरी मुद्दा उठाया है। CJI ने कहा यह बात बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन अगर हम कुछ कहते हैं तो यह हद से ज़्यादा हो सकता है। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि वह कुछ गाइडलाइन तय करे। याचिकाकर्ता ने ज़्यादा चुनाव खर्च रोकने के लिए एक पूरी कार्रवाई की योजना मांगी। असल में हम इससे सहमत हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखते हैं, CJI सूर्यकांत साहब ने कहा कि जो याचिकाकर्ता है उसकी जो ये याचिका है मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि वो कह रहा है, याचिकाकर्ता कह रहा है कि जहाँ चुनाव है वहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्चे कर रहा है चुनाव आयोग, और इसी को कम करने के लिए ये याचिका दायर की गई। और अब CJI सूर्यकांत साहब ने कहा देखिए हम हर यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने CJI साहब ने कहा कि आप एक गाइडलाइन तय कीजिए, इसी गाइडलाइन के तहत चुनाव कराया जाए और चुनाव में कितना पैसा खर्चा होता है वो भी हम लोगों को पता चले, क्योंकि मनमानी तरीके से जिसकी सरकार होती है उसी के दबाव में चुनाव आयोग काम करता है और चुनाव आयोग को जमकर पैसे दिए जाते हैं और फिर चुनाव आयोग अपने मन मुताबिक वहाँ पर सरकार बनाता है। इसी मामले को लेकर एक याचिकाकर्ता जिनका नाम अभी मैंने आप लोगों को बताया है, उनका मैं उनका आप लोगों को नाम बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर उन्होंने प्रभाकर देश पांडे नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने याचिका दायर की थी और उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो चुनाव में पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं पैसा ज़्यादा ले रहे हैं और अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं, वोटर्स के साथ गड़बड़ी कर रहे हैं, वोटर में धांधली कर रहे हैं, तो कई सारे आरोप लगते हैं। और ये तब होता है जब चुनाव आयोग के अधिकारी पैसा पा जाते हैं।
तभी ऐसा करते हैं, क्योंकि बिना पैसा का कोई कुछ नहीं करता है और सरकार दे दनादन पैसे देती है। और दोस्तों हम लोगों ने बिहार का चुनाव देखा कि आचार संहिता के बाद भी मोदी सरकार ने बिहार में 10-10 हज़ार रुपये बांटे, जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। लेकिन मोदी पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर ही विपक्षी नेता पैसे बांटते तो शायद उनकी सदस्यता रद्द कर देता चुनाव आयोग, लेकिन मोदी जी ने खुलेआम सबके खाते में पैसे भेजे, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं लिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि बेंच को जब बताया गया कि चुनाव के खर्चों पर कैप्स लगाए गए तो जस्टिस बागची ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि कैप्स में भी गैप होते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि 2024 के चुनाव के लिए खर्च इलेक्शन कमीशन द्वारा लगाए गए कैप से 100 गुना ज़्यादा था। यानी कि जो 2024 का चुनाव हुआ लोकसभा, तो तुम लोगों को याद है 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो सबसे महंगा चुनाव था। इससे महंगा चुनाव अभी तक नहीं हुआ। यानी कि दबाकर पैसा बांटा गया, नेताओं को दिया गया, जो छोटे मोटे नेता उनको दिया गया, चुनाव आयोग को दिया गया, उनके अधिकारियों को दिया गया, जो संवैधानिक संस्थाएं पर बैठे हुए लोग हैं उनको दिया गया। यानी किसी भी तरीके से मोदी जी सत्ता में आ जाए इसके लिए मोदी जी ने खूब सारा पैसा बांटा। लेकिन चुनाव आयोग ने मोदी जी से यह नहीं पूछा कि आप इतना पैसा लेकर कहाँ से आए, आखिर आपने ऐसा कौन सा वो पेड़ हिलाया जिसके वजह से आपने इतना सारा पैसा खर्च कर दिया। चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं दोस्तों। लेकिन अगर वहीं पर कोई विपक्ष या विपक्षी का कोई नेता पैसे खर्चा कर दे तो चुनाव आयोग तुरंत उसके खिलाफ वारंट निकाल देता है। लेकिन मोदी जी ने जो दबाकर पैसा खर्च किया, चुनाव आयोग ने एक बार भी नहीं पूछा कि मोदी जी आप इतना सारा पैसा कहाँ लेकर आए। और ये कहा जा रहा है कि लगभग जो 2024 का चुनाव हुआ था खर्च इलेक्शन कमीशन द्वारा लगाए गए कैप से 100 गुना अधिक था। यानी कि दबाकर पैसा 2024 लोकसभा चुनाव में खर्च किया गया, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से खामोश रहा। देखिए यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा है कि याचिकाकर्ता ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव के खर्चों पर मौजूदा कैप की फिर से जांच करने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें कहा गया कि मौजूदा लिमिट्स ने फ्री और फेयर चुनाव सुनिश्चित करने में अपना भरोसा और असर खो दिया, जिससे डेमोक्रेटिक सुधार कमज़ोर हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर याचिकाकर्ता ने साफ साफ कह दिया कि जो ये पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो डेमोक्रेटिक है वो लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। पैसे दिए जा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव को हाईजैक किया जा रहा है। जब तक पैसे नहीं मिलते हैं आयोग को तब तक ये पूरी तरीके से निष्पक्ष रहता है, लेकिन जैसे ही इसको पैसे मिल जाते हैं बस ये एक तरफा साहब को जिताने में लग जाता है। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह लगती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव कैंपेन के दौरान चुनावी गड़बड़ियों और बिना रोक टोक के खर्च को रोकने के लिए समय पर और असरदार कार्रवाई नहीं की। दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि चुनाव के समय चुनाव आयोग ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिसकी वजह से जो पैसे खर्च किए जा रहे थे बड़ी बड़ी पार्टियों की वजह से उस पर रोक लग गई। दोस्तों आप लोग समझते हैं किस तरीके से धांधली हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।